नायतनोऽस्ति सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रम नोऽपि वातये मनः। प्रातः काल की इस पावन मंगलमय वेला में आप सब लोगों को भगवान का पावन स्मरण करते हुए अपने चित्त को आनंद से भरपूर करना है। आइए हमारा साप्ताहिक आत्मचिंतन सहज योग के माध्यम से अपने आप से मिलना है, अपनी खोज करनी है, अपनी प्राप्ति करनी है, अपने को समझना है और अपने को पाना है। यदि हम भूले हुए हैं तो अपने आप को भूले, दूर हैं तो अपने आप से दूर है। इसलिए जीवन में खोज है अपने आप की। अपने आप की खोज के लिए अपने अंतः मन के द्वारा अपने भीतर अपनी गहराई के साथ उतरकर हमें अपने आप में पहचानना है कि मैं कौन हूं। योग का अर्थ होता है जुड़ना, बाहरी प्रवृत्तियों से अपने मन को हटाकर अंतः अपने भीतर की ओर ले जाकर अपने भीतर अपने आपा अर्थात अपना आत्म स्वरूप से हमें मिलना है। जो मन हमें संसार से मिलाता है, संसार के विषयों से मिलाता है, वही मन जब अपने भीतर अपने आप से जुड़ता है तो अपने स्वरूप के साथ एकाकार कराता है। एकाकार कराता क्या है कि मन स्वयं उसी आप में विलीन हो जाता है। और जब मन की गति नहीं रहती, मन की हलचल नहीं रहती, मन शांत रहता है, अपने आप में स्थिर होता है, तो उसका जो अनुभव है वही परम आनंद का अनुभव है, जिस आनंद को समाधि आनंद कहा गया है। इसलिए आओ पहले प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। दोनों नासिकाओं के बीच पिंगला और पिंगला, ये दो नासिकाएं सामान्यतः चलती हैं और इन दोनों नासिकाओं के बीच नाक के बिल्कुल सीध में एक तीसरी नाड़िका नासिका चलती है, जो दोनों को साथ जोड़ते हुए, दोनों से अलग होते हुए सूक्ष्म से उसको कहते हैं सुषुम्ना। सुषुम्ना का संबंध ब्रह्मरंध्र से रहता है। इसलिए सुषुम्ना के माध्यम से इंगला और पिंगला दोनों श्वासों की गति, और दोनों श्वास संसार के लिए है, भगवान के लिए श्वास की गति सुषुम्ना है। सुषुम्ना अत्यंत शांत, और इस सुषुम्ना गति के द्वारा, नासिका के द्वारा हमें ध्यान में जाना है। तो इसलिए पहले अनुलोम विलोम करके दोनों नासिकाओं की गति को, नाड़ियों की गति को हमें ठीक करना है। तो अनुलोम विलोम करें, दाहिने नासिका के पुट को बंद करें और बाएं नासिका से गहरी लंबी सांस भीतर को ले, रोके और फिर दाहिनी नासिका से बाहर को निकालें। और इसी क्रम के साथ फिर दाहिनी नासिका से गहरी लंबी सांस भीतर की ओर ले, रोके और फिर बाई नासिका से बाहर निकालें। क्रमशः इसी प्रकार दोनों नासिकाओं से लेना है। और जब श्वास को खींचते हैं तो ओम का स्मरण करें, रोकते हैं तो ओम का स्मरण करें,
और जब श्वास को बाहर की ओर निकालते हैं तो तब ओम का स्मरण करें। ओम के साथ, क्योंकि प्राणायाम शब्द के साथ होता है, तो प्रणव को लेकर ओम का वो करें। शुरू करें। 5 से 7 बार इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम के उपरांत भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम में नाक के दोनों पुट, कान अंगूठे से बंद करें, मध्यमा उंगली आंख के ऊपर, तर्जनी भौं के ऊपर, आंख, नाक, कान सब बंद करने, जीभ को तलवे के साथ मुंह बंद रखें, दांत आपस में न मिलाएं, गहरी लंबी सांस लेते हुए गर्दन सीधी नहीं हो, थोड़ी नीचे की ओर झुकी हुई हो, कंठ की ओर करते हुए गर्दन
5 से 7 बार, 5 बार 7 से 15 बार तक कर सकते हैं, जब तक श्वास बिल्कुल ठीक से न हो। सहज हो जाइए, ज्ञान मुद्रा बनाइए। सुख आसन, जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, उस आसन पर बैठिए। शरीर में कहीं तनाव नहीं हो, मन में प्रसन्नता हो, बुद्धि निर्विचार हो। प्रणव का स्मरण करें। ओ अपनी सजगता को पाँव के अंगूठे पर लाए। पाँव की उंगलियां, पंजा, एड़ी, दोनों पिंडलियां, दोनों घुटने, दोनों जंघा, दोनों कटिभाग से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हुए मूलाधार पर आए। गुदा से 2 अंगुल ऊपर लाल रंग का चतुष्ट दल कमल है। चतुष्ट कोण बना हुआ है। चतुष्ट दल कमल, चतुष्ट कोण, लम, बीज, पृथ्वी तत्व। यह मूलाधार चक्र है। मूलाधार पर मूलाधार से ऊपर की ओर आते हुए पेंडू के पास ठीक ऊपर, ये चक्र एक क्रम में होने चाहिए। मेरु के साथ लगे हुए मूलाधार से ऊपर पेंडू के पास सिंदूरी रंग है। कमल षटदल है।
चतुष्ट कौन है? जल तत्व है, वम बीज है। वम बीज अक्षर है। पृथ्वी, पृथ्वी से ऊपर जल, वम बीजाक्षर है। दोनों पृष्ठ पुष्टि भाग से होते हुए नाभि के मूल में आए। नाभि के मूल में सोने के समान तपा हुआ वर्ण रंग है। दस दल कमल है। कमल के बीच में त्रिकोण, त्रिकोण के मध्य में रम बीजाक्षर है, अग्नि तत्व है। अग्नि का बीज रम। पृथ्वी, जल, अग्नि, यह मणिपुर चक्र है। नाभि चक्र से ऊपर आइए। दोनों हाथ की उंगलियां, हथेली, हाथ, बाजू, कोहनी, बाजू, कंधा, कुक्षी भाग से होते हुए हृदय में आइए। हृदय में अनाहत चक्र है, नीला रंग है, 12 दल कमल है, षटकोण है और मध्य में यम बीजाक्षर है, यम।
आसमानी नीला रंग, हृदय से ऊपर कंठ के पास धुंधला रंग 16 दल कमल, धुंधला रंग 16 दल कमल, गोलाकार, गोलाकार कौन है? गोलाकार हंग बीजाक्षर आकाश तत्व, कंठ में आकाश तत्व, यह विशुद्ध चक्र है, इसका नाम विशुद्ध चक्र है। हमारे शरीर में 72,000 नासिकाएं हैं, छोटी बड़ी 72,000 नासिकाओं का जाल बिछा हुआ है, जिनके केंद्र ये 7 हैं। पहला मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्ध आज्ञा चक्र। इन नासिकाओं के जाल के जो केंद्र हैं उन्हें चक्र कहते हैं। इस प्रकार इनके रंग हैं और ये रंग के साथ ये केंद्र बने हुए हैं, जहां से सारे शरीर में इनका संचालन होता है। ये छहों चक्र यदि हमारे शुद्ध हो गए, इनमें जो अशुद्धियां हैं, रक्त के संचार की गति में जो धीमापन है, ये स्वस्थ रूप से सक्रिय होकर काम करने लगे तो हमारा शरीर पूर्ण रूप से उस ब्रह्म परमात्मा तत्व के साथ एकाकार प्राप्त करने को सफल होगा। इसलिए मनोयोग के द्वारा, मन के द्वारा इनको स्वस्थ करते हुए, जागृत करते हुए हमें ऊपर की ओर बढ़ना है। कंठ चक्र, जैसे आज्ञा चक्र कहते, विशुद्ध चक्र, इससे ऊपर आइए ग्रीवा, मस्तिष्क, मुंह, कान, गाल, दांत, नाक, आंखें होते हुए दोनों भौं के ऊपर अपनी दृष्टि को सम कीजिए, नासिका के अग्र भाग पर केंद्रित करते हुए
अपनी सहजता को दोनों भौं के बीच में, जहां पर बिंदी लगाते हैं, दोनों भौं के बीचों बीच नाक के अंत में द्विदल कमल है, श्वेत रंग है, लिंगाकार है। प्रणव ओम को बराबर देखो। आज्ञा चक्र में ओम के साथ इस चक्र को स्थिर करते हुए तेजी से घूमता हुआ अत्यंत श्वेत रंग का द्विदल कमल लिंगाकार आकार के साथ ओम का ध्यान करें। मुंह बंद हो, दांत आपस में मिले हुए न हो, जिह्वा कंठ की ओर हो, गर्दन सीधी हो, दृष्टि सम हो, पलकें झपकी हुई हो, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को सम करते हुए भूमध्य के बीच, दोनों भौं के बीच प्रणव का ध्यान करें। लगातार निरंतर अपने ही मस्तिष्क में, अपने ही भौं के बीच मध्य में, अपने अंदर ओम को देखें।
अपनी सहजता को धीरे धीरे भूमध्य से आज्ञा चक्र से उतार कर उसी क्रम के अनुसार नासिका के अग्रभाग का ध्यान करते हुए मोह ग्रीवा सिर ग्रीवा से उतरकर कंठ पर आए। आकाश तत्व अंग बीजाक्षर विशुद्ध चक्र से होते हुए हृदय पर आए। अनाहत चक्र, अनाहत चक्र के साथ आपके हाथ उंगलियां सब चेतन हो जाएंगी। अनाहत चक्र से मणिपुर चक्र में आए। अग्नि में आकाश, वायु और अग्नि। मणिपुर अनाहत मणिपुर चक्र में आने के साथ दोनों कुक्षी भाग मणिपुर चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र में आए। अग्नि से जल पर आए। जल से पृथ्वी तत्व पर लम बीजाक्षर मूलाधार, मूलाधार के साथ दोनों कटिभाग जंघा उरु घुटना पिंडलियां एड़ी पांव अंगुलियां अंगूठा सब चेतन हो गए। प्रणव का उच्चारण करें। ओ आपके प्राण आपके शरीर पर सामान्य गति के साथ चल पड़े। परस्पर दोनों हथेलियों को पास लाए, मिलाए, मले, मल करके ये दोनों आंखों के ऊपर लगाएं। ओम ओम ओम। इसी क्रम के साथ प्रतिदिन आप अभ्यास करें और धीरे धीरे आपकी नस नासिकाएं जो शरीर पर दौड़ रही है, दिन रात 24 घंटे अविराम काम कर रही है, उन नासिकाओं को ऊर्जा मिले, वो सशक्त हो, सबल हो और इन नासिकाओं को पुष्ट करने के लिए जो आपके साथ आपके पास भगवान ने एक मन दिया हुआ है, मन को अनंत शक्तिशाली बनाकर भेजा है, दिया है। मन मौलिक देन है परमात्मा की। इसीलिए भगवान ने कहा इंद्रियाणि मनस्मी, इंद्रियों के रूप में
मैं स्वयं हूं, अर्थात मन के रूप में। तो मन जब सब केंद्र के साथ मिलता है, मन की एकाग्रता बनती है, तो ये सारे केंद्र जो सुप्त हैं वो पुनः जागृत हो जाते हैं, उनमें चेतना जाग जाती है, वो सक्रिय हो जाते हैं। जो निष्क्रिय होते हैं उनके बार बार जब मन का उनके साथ संबंध जुड़ता है तो उनमें बल जागृत होता है, वो सक्रिय होते हैं। मूलाधार से जो शक्ति जागृत होती है उसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जिसका संबंध सीधा ब्रह्मरंध्र से बड़ी तेजी के साथ जो सुसुप्त अवस्था में है, सोए हुए निद्रा में बैठी हुई है, उसको जगाना है। बार बार जब आप ध्यान करेंगे उन नासिकाओं पर, मूलाधार पर, तो आपको उसका फल मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि ध्यान करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है, जिह्वा पर सरस्वती की प्राप्ति होती है, आती है, और शरीर निरोगी बनता है, दीर्घजीवी बनता है। सभी शरीर के जितने हमारे शरीर के जो व्योम है, चक्र है, उन सब का ज्ञान मूलाधार के साथ साथ मणिपुर चक्र के जागृत होने पर होता है। हर चक्र का जागृत होने पर उसका फल अलग अलग है। मूलाधार के जागृत होने पर आरोग्यता की प्राप्ति है, स्वाधिष्ठान के जागृत होने पर जिह्वा पर सरस्वती का वास है, और शरीर में मणिपुर चक्र के जागृत हो जाने पर संपूर्ण ऐश्वर्य ज्ञान सबकी प्राप्ति होती है। ऐश्वर्य का ज्ञान प्राप्त होता है, माने अष्ट सिद्धियां, जिसे नवनिधि कहते हैं, अष्ट सिद्धि, वो सब अपने आप सक्रिय हो जाती है, कार्य करने लगती हैं। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, आपके आसपास ये दिव्य शक्तियां काम करने लगती हैं। अनाहत चक्र जैसे ही जागृत होता है तो हमारे अंदर एक विशुद्ध कवित्व शक्ति, माने ज्ञान की, उस पराशक्ति की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है। और कंठ में जब विशुद्ध चक्र जागृत होता है तो चित्त की वृत्ति शांत होती है, उस परम तत्व का ज्ञान होता है। आज्ञा चक्र के जागृत होने पर सब चक्रों का फल एक साथ, ये जो अन्य 6 चक्र के जो फल है वो एक ही आज्ञा चक्र के जागृत होने पर, जिसे आज्ञा चक्र ध्यान में करते हैं आप भूमध्य के बीच में, दोनों भौं के बीच में, सारे चक्र की शक्ति उस आज्ञा चक्र के साथ मिलकर वो पहुंचती है सहस्रार्थ में, अर्थात जो हमारा सहस्रार्थ ब्रह्मरंध्र जिसे कहते हैं, उसके साथ मिलकर के एक हो जाती हैं, और उसका फल प्रब्रह्म परमात्मा अर्थात जीवन मुक्ति है। इस प्रकार इन चक्रों का अपना अपना फल है, अपना अपना महत्व है। जैसे जैसे ये चक्र सुषुप्त हुए हैं, इनको हमें इनको क्रियान्वित करना है, जागृत करना है, इनमें चेतनता डालनी है। निर्जीव अवस्था में है वैसे सामान्य, परंतु जब मन का चेतन इनके साथ जुड़ता है तो ये सक्रिय हो जाती है, जागृत हो जाती। इसलिए रोज रोज बड़ी गहराई के साथ, और आप चाहते हैं कि ये हमारे जीवन में आए, ये सब चीजें मिले, आरोग्यता मिले, हमारी जिह्वा पर सरस्वती का वास हो,
निरोगी दीर्घजीवी बने, शरीर के संपूर्ण ऐश्वर्य दिव्य शक्तियों का जागृत हो हमारे जीवन में, हम ज्ञानवान बने, ऐश्वर्यवान बने, वैराग्यवान बने, विद्यावान बने और यशवान बने, लक्ष्मीवान श्रीवान बने। यदि आपकी ये इच्छा है तो आपको अपना मणिपुर चक्र जागृत करना पड़ेगा। बाहर कुछ नहीं करना है, जो करना है अंदर ही करना है, अपने भीतर करना है। और इसके लिए कोई बाहर का खर्चा भी नहीं लगता, कहीं जाना नहीं भी नहीं पड़ता, आना भी नहीं पड़ता, देना भी नहीं पड़ता, किसी की खुशामद भी नहीं करनी पड़ती। सिर्फ एक अपने भीतर लगन पैदा करनी पड़ती है, इच्छा शक्ति को प्रबल करना पड़ता है और अपने आप के लिए समय देना पड़ता है। सब तरह से बाहर से मन को हटा करके अपने भीतर स्थिर करना पड़ता है और कुछ नहीं। और इसी प्रकार अनाहत चक्र, आप चाहते हैं कि मेरे अंदर कवित्व शक्ति, कवियों को सुनते हैं, ये तो लौकिक कवि है, परंतु कवि जैसे महाज्ञानी तुलसीदास जी जैसे कवि हैं, उन्होंने काव्य लिखा, रामचरितमानस कैसा अद्भुत है, कितना उसके अंदर सत्यता है, कितनी जागरूकता है। कवि हुए हैं व्यास, सनकादि, शुक, सारद, नारद, शेष, ये आदि कवि हैं, ज्ञानी हैं। तो ऐसी आप चाहते हैं कि तो ये अपना अनाहत चक्र, जो हृदय का चक्र है, उसे जागृत करना होगा। और महाज्ञानी शांत चित्त उदार रहना है तो आपको अपना विशुद्ध चक्र जागृत करना होगा। और सारे चक्रों का जो फल है वो आपके अंदर सदा आ जाए, ऐसा आप चाहते हैं तो आपका कंठ का जो भ्रगुटी का जो चक्र है, आज्ञा चक्र, उसे आपको जागृत करना पड़ेगा। और इस प्रकार जब आज्ञा चक्र में आकर सारी शक्तियां मिलती हैं, उनका संबंध ब्रह्म रंध्र से होता है, तो मोक्ष अपने आप हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, आज का गीता का श्लोक है, 6वां श्लोक 12वां अध्याय, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्त मत्परः अनन्येव योगेन मां ध्यायते उपासते। भगवान कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि, तू मेरे प्राण होकर संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करता हो। कर्म में फलाशक्ति न रखकर कर्म करना है, कर्तव्य जानकर कर्म करते हुए कर्म को भगवान के अर्पण करके मेरे प्राण होकर मेरे सगुण स्वरूप का ध्यान करते हुए, अथवा निर्गुण स्वरूप, ये भगवान का जो निर्गुण निराकार ओम प्रब्रह्म का स्वरूप है, उसका ध्यान करते हुए अनन्य भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक, देखो अपने से प्रेम करना सीखो। जो स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता। अपने से प्रेम करो कहने का मतलब अपने शरीर में आसक्ति नहीं है। शरीर तो एक साधन है, साधन की संभाल करनी चाहिए, साधन को सुरक्षित रखना चाहिए, वो हमारे उपयोग की वस्तु है। शरीर परम उपयोग की वस्तु है, इसलिए संभाल करना एक अलग बात है, आसक्ति करना अलग बात है, और प्रेम होना अलग बात है। प्रेम अपने आप से माने उस चेतना से, अपने अंतरंग से, यदि अपने अंतरंग से आत्मा से प्रेम करना सीखोगे, प्रेम तो है परंतु हमें पता नहीं चलता। ये बात तो ऐसी हो रही है जैसे सोते हुए बच्चे का माथा माँ चूम ले तो बच्चे को क्या पता चले। उसी प्रकार हम अपने से प्रेम तो करते हैं पर हमें पता ही नहीं चलता है कि हम अपने से प्रेम करें। तो अपने आप को सजग बनाकर अपने आप से प्रेम करें, अपनी आत्मा से जुड़े। मां ध्यायते उपासते, मेरा ध्यान करना चाहिए, और जो मेरी उपासना करते हैं, मेरा भजन करते हैं, वो मेरे को प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए
आज का यही एक हमारे लिए विशेष गीता जी का, क्योंकि आज का जो श्लोक निकला गीता का वचन वो यही है, ये तो सर्वाणि कर्माणि, अपने कर्म को भगवान के अर्पण करो। कर्म करना आपके हाथ में है, कर्म का फल आपके हाथ में नहीं है। इसलिए जो चीज अपने हाथ में है नहीं, उसके लिए चाह करके अथवा न चाह करके हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए चाहने से हो नहीं जाएगा, न चाहने से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए कर्म करना है। मुझे भगवान ने जो कर्तव्य कर्म दिया है उसे बहुत निष्ठा पूर्वक करना है, और बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो, जैसी उनकी इच्छा। और अपने आप को भगवान के ध्यायते उपासते, भगवान का ध्यान करना चाहिए, और उनके सगुण ध्यान करें, निर्गुण ध्यान करें, आत्म ध्यान करें, अर्थात ध्यान जरूर करें। ध्यान और जप विशेष करके मैं महत्व देती हूँ कि जप का और ध्यान का, जितना जप करोगे, भगवान का नामस्मरण करोगे, उतनी वाणी में रस आएगा, रस, प्रेम आएगा, मिठास आएगी। जब जीवा में रस उतर जाएगा तो बस आनंद ही आनंद है। मिठास निकल जाए, हृदय तो मीठा, जीवा में भगवत नाम स्मरण करे और भगवान का ध्यान करें, जप करें, ध्यान करें। यही कलिकाल का सबसे बड़ा साधन है। और बहुत बहुत आप सब लोगों के लिए मेरी शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात को यही पूरा करती हूँ, और मुझे विश्वास है कि आप इस बात की ओर गौर करेंगे और अपना आत्म कल्याण करेंगे। बोलो जगदम्बा मैया की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यदि